अगर ये कॉइलें टूट जाए या खराब हो जाए तो ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आएगी, नीली पीली धारियां, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले, ठीक है, या फिर ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये इनमें आप जंपर भी कर सकते हैं इधर से कि भाई स्पीकर चेंज कर दिया, जाली भी ठीक है उसकी, ठीक है, और फिर भी क्या है, फटी हुई आवाज आ रही है। तो नॉर्मली क्या है, ये कॉइल खराब हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपके लिए बेहद खुशखबरी वाली बात है, वो मेरे सभी टेक्नीशियन भाई मोबाइल रिपेयरिंग जो कर रहे हैं 5 साल से, 7 साल से, 2 साल से, 10 साल से, बट उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो चार्जिंग जैक, माइक, रिंगर, स्पीकर के बारे में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल जीरो लेवल पे नॉलेज रखते हैं, उन लोगों के लिए बेसिक क्लास जो है मैं शुरू कर चुका हूं, और डेली आपको एक पार्ट मिलेगा इसमें। तो इस हमारा जो पार्ट 1 है वो इसी प्लेलिस्ट में कैपेसिटर के बारे में है, पूरा पढ़ा हुआ, आप वो देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 जो कॉइल के बारे में रहने वाला है, इसमें कॉइल यानी इंडक्टर फोन में कितने प्रकार के इस्तेमाल होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनका वर्किंग है, उनके खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनकी टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डेली एक पार्ट आपको मिलेगा, और इसी तरीके से पूरा एक तरीके से आपको मोबाइल रिपेयरिंग मिल जाएगा, वो भी फ्री में हमारे इस चैनल पे। तो अभी सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर लें। और हाँ, जो भाई एडवांस सीखना चाहते हैं वो अभी संपर्क करें, 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि फोनों में 4 प्रकार की कॉइल्स इस्तेमाल होती हैं। कौन सी कितनी तरह की? 4 तरह की, क्योंकि मैं तेज बताऊंगा क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। 4 तरह की कॉइल्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पहली कैटेगरी में आती है हमारी जो है वो बक कॉइल। ये देखिए, बक कॉइल की पहचान ये है कि ये हमेशा पावर आईसी के पास में, चार्जिंग आईसी के पास में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अभी बहुत सारे फोनों में क्या है, चार्जिंग आईसी पावर आईसी कंबाइन आ रही है बहुत सारे बोर्डों में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारी की सारी जितनी भी जो मैं एलो निशान के अंदर ले रहा हूं, ये सारी की सारी क्या है, बक कॉइल्स हैं। इनका नाम क्या है, BUCK बक, ठीक है, बक कॉइल्स हैं। इनको बक कॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बक वोल्टेज की लाइन में लगी होती है। बक वोल्टेज पावर आईसी बनाती है, और नॉर्मली 2 वोल्टेज को छोड़ दें, लो एलडीओ और हाई एलडीओ वालों को, बाकी सब सीपीयू में जाते हैं अलग अलग पर्पज से, ठीक है। तो बक कॉइल क्या करती है? देखिए, पहली बात, बक कॉइल, व्हाट इज बक कॉइल, यानी बक कॉइल क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बक क्या है? बक एक लाइन है, और जो बक लाइन में लगी होती है वो क्या है, बक कॉइल है। ऐसे ही जो बक लाइन में लगे होते हैं ये झुंड में, ये बक कैपेसिटर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, आप वो देख लीजिएगा। तो पहली कैटेगरी की कॉइल होती है बक कॉइल। इसका काम क्या होता है, ये वोल्टेज को बढ़ाती है, सॉरी, ये बक कॉइल का काम क्या है, बक कॉइल वोल्टेज को कम करती है और एम्पियर को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि बक कॉइल की जो वैल्यू होती है, नॉर्मली आप देखें तो आपको इस तरीके से देखने मिलेगी, ये 0.47 UH यानी माइक्रो हेनरी, ठीक है, या आपको देखने के लिए मिलेगी ये, ठीक है, 1 UH यानी 1 माइक्रो हेनरी, यानी इतनी कम माइक्रो हेनरी इनकी वैल्यू होती है कॉइल्स की, बक कॉइल्स की, जिसकी वजह से ये क्या है, एम्पियर को बढ़ाती है। 4 एम्पियर, 4.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5.5 एम्पियर तक बक लाइनों पे देखने मिलेगा। और वोल्टेज की अगर हम बात करें बक लाइनों पे, तो आपको देखने के लिए मिलता है 0.6 वोल्ट से 2.2 वोल्ट तक नॉर्मल ये देखने के लिए आपको मिलता है। मतलब वोल्टेज लो और एम्पियर ज्यादा, सीधी सी बात। 4 कैटेगरी की नॉर्मली कॉइल फोनों में इस्तेमाल होती है। पहली कॉइल बक कॉइल, काम लोकेशन क्या है, पावर आईसी के पास में लगी होती है, बड़े साइज की। काम क्या है, काम है एम्पियर को बढ़ाना, एम्पियर यानी स्पीड बढ़ाना, और वोल्टेज को कम करना, ठीक। ये सिंपल सा इसका काम। अगर बक कॉइल टूट जाए तो देखिए, ये इस पे डिपेंड करेगा कि किस लाइन की बक कॉइल टूटी है, ठीक है। अगर सीपीयू के मेन वोल्टेज की कोई बक लाइन टूटेगी, जैसे कोर वोल्टेज है या लो एलडीओ, एचएलडीओ वाले बक वोल्टेज की लाइन है, तो नॉर्मली फोन सीधा डेड हो जाएगा, ठीक है। बक कॉइल के अंदर जो है पतला वायर होता है, जिसकी वजह से राउंड ज्यादा होते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी कैटेगरी की मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं। दूसरी कैटेगरी की जो कॉइल होती है, तो दूसरी कैटेगरी की कॉइल होती है आपकी बूस्ट कॉइल। क्या होती है जी? दूसरी कैटेगरी की कॉइल को कहते हैं
बूस्ट कॉइल, और बूस्ट कॉइल किन फोनों में मिलेगी? बूस्ट कॉइल आपको देखने मिलेगी टीएफटी डिस्प्ले वाले फोनों में। अब ये टीएफटी क्या होता है? तो देखिए, जितने भी नॉर्मल डिस्प्ले वाले फोन होते हैं उन सभी फोनों के अंदर जो है आपको नॉर्मल डिस्प्ले जिनमें होती है, जिनमें रिफ्लेक्टर होता है, एलईडी लगी होती है नीचे, उन सभी को टीएफटी कहा जाता है, नॉर्मल डिस्प्ले। यानी ओलेड, एमोलेड, टेपर डिस्प्ले के अलावा जो कुछ भी है वो सब टीएफटी है। तो उन सब में एक डिस्प्ले लाइट सेक्शन होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले लाइट सेक्शन में इस्तेमाल होती है दूसरी कैटेगरी की कॉइल जिसको कहते हैं बूस्ट कॉइल। ये लगी है वो कॉइल। अब ये डिस्प्ले लाइट सेक्शन है, हाँ जी बिल्कुल है। इसकी पहचान क्या है? सिंपल है, एक लाइट आईसी और एक लाइट डायोड और एक कॉइल, ये तीन चीजें एक ही जगह पे मिलेंगी सभी टीएफटी डिस्प्ले वाले फोनों में, ठीक है। तो ये होती है आपकी बूस्ट कॉइल, ठीक। लोकेशन मतलब पहली कैटेगरी की बक कॉइल हो गई, उस पर हमने बात कर ली। दूसरी कैटेगरी की कॉइल है बूस्ट कॉइल, ठीक। तो साइज में तकरीबन वैसे ही होती है बक कॉइल की तरह ही, ठीक है। रंग रूप भी वैसे ही होता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने मिल सकती है, कुछ में सेम भी होती है, उससे मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये मिलेगी, इसकी लोकेशन है डिस्प्ले लाइट सेक्शन। डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन में ये लगी होती है। डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन की पहचान ये है कि एक छोटी सी आईसी, ये 6 पिन की भी होती है, 9 वोल्ट की भी होती है, 12 वोल्ट की भी होती है, ठीक है। और आईसीओ के अंदर कंबाइन भी होती है बहुत सारे फोनों में, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी वगैरह। तो एक आईसी और एक लाइट डायोड, रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं इसको, और एक बूस्ट कॉइल। तो दूसरी कैटेगरी की कॉइल है बूस्ट कॉइल। अब इस कॉइल का मतलब लोकेशन तो हो गई भाई डिस्प्ले लाइट सेक्शन में। काम क्या है इसका? काम होता है एक तरीके से समझिएगा कि वोल्टेज को बूस्ट करना है। क्या काम है? वोल्टेज को बूस्ट करना, क्योंकि डिस्प्ले लाइट सेक्शन में हाई वोल्टेजेस की जरूरत होती है। नॉर्मली एक टीएफटी डिस्प्ले की जो लाइट होती है डिस्प्ले की, वो 12 वोल्ट से 52 वोल्ट के बीच में उसको चाहिए होता है। नॉर्मली एक औसतन बात करें तो नॉर्मल से नॉर्मल फोनों में हमें 15-16 वोल्ट से लेकर और 30 वोल्ट के बीच में देखने मिलता है, 27 वोल्ट, 22 वोल्ट, इस तरीके से 18 वोल्ट। तो दूसरी कैटेगरी कॉइल बक कॉइल है। लोकेशन डिस्प्ले लाइट सेक्शन। काम वोल्टेज को बढ़ाना और एम्पियर को कम करना। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले बैकलाइट को हाई वोल्टेजेस की जरूरत होती है। इसके अंदर मोटा तार होता है और बक कॉइल के अंदर पतला तार होता है, ठीक। इसके खराब होने से प्रॉब्लम क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसके खराब होने से फोन में कई प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे डिस्प्ले में बिल्कुल भी लाइट ना आना। सिर्फ ग्राफिक्स आप उजाले में देखोगे तो ग्राफिक्स दिखाई देंगे, बट लाइट बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये देखेंगे। दूसरा, ब्राइटनेस ना बढ़ना। ब्राइटनेस जो लाइट होती है हम बढ़ाते हैं डिस्प्ले की, वो ना बढ़ना, ये समस्या भी इससे आती है। इसके अलावा कई सारे फोनों में डिस्प्ले की जो लाइट होती है वो ब्लैंकिंग करती है, ब्लैंकिंग, ठीक है, डिपर मारती है, वो भी प्रॉब्लम इससे देखने के लिए मिलती है बहुत मर्तबा। और एक और प्रॉब्लम है कि फोन को जब ऑन करते हैं तो ऑन करते समय 1-2 सेकंड के लिए लाइट आती है डिस्प्ले में और उसके बाद फौरन चली जाती है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है इस बूस्ट कॉइल के खराब होने से हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये खराब हो गई तो हम कहां से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बूस्ट कॉइल की वैल्यू नॉर्मल मैं आप बता रहा हूं, अभी के फोनों के अंदर आप देखें तो बूस्ट कॉइल की जो वैल्यू है वो होती है 10 UH, यानी 10 माइक्रो हेनरी। और 10 माइक्रो हेनरी इतनी बड़ी वैल्यू है कि पूरे फोन में आपको कहीं भी डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अलावा इतनी बड़ी वैल्यू की कॉइल देखने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब सीधा है कि भाई कॉइल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो वोल्टेज को बढ़ाएगी, एम्पियर को कम करेगी, और वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो एम्पियर को बढ़ाएगी और वोल्टेज को ज्यादा करेगी। एग्जांपल अभी मैंने दिखाया, बक कॉइल की वैल्यू कम होती है तो वो एम्पियर बढ़ाती है, बूस्ट कॉइल की वैल्यू ज्यादा है तो वो वोल्टेज बढ़ाती है। चेंजिंग की बात करें तो इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता है कॉइलों में, ठीक है। चेंजिंग की बात करें तो किसी भी डिस्प्ले लाइट सेक्शन से उठा के ही इसको लगाना होगा। 10 माइक्रो हेनरी की ये कॉइल होती है। सेम साइज, रंग रूप देख के आप किसी दूसरी जगह से नहीं लगा सकते हैं, काम नहीं करेगी, ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी की कॉइल थी जिसपे हमने बात की। लोकेशन, काम, फॉल्ट, सब पे हमने बात की। तीसरी कैटेगरी की कॉइलें होती हैं हमारी नॉर्मल कॉइल। क्या होती है? नॉर्मल कॉइल। अब ये नॉर्मल कॉइल जो होती है वो कई प्रकार की होती हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये डिस्प्ले ये आपका नेटवर्क सेक्शन है। यहां पे आप देखो ब्लैक एंड व्हाइट, 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 ये 2 कलर में आपको दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी फिल्टर कॉइलें हैं, इनको आप नॉर्मल कॉइल भी बोल सकते हैं, ये जितनी भी आपको दिख रही हैं। और ब्लू कलर में भी होती हैं,
ठीक है। इसके अलावा ब्लैक कलर में भी होती है, इसके अलावा ब्लैक कलर में भी ये देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे कहीं दिखे तो मैं क्लियर, हाँ ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये शायद रजिस्टर लग रहा है बट ये दोनों कंफर्म कॉइल है, ठीक है। अब रजिस्टर जो होता है वो साइडों से व्हाइट दिखता है, पतला होता है, चपटा होता है, कॉइल मोटी होती है और पूरी ब्लैक होती है। तो इस तरीके की ये नॉर्मल कॉइल ऑडियो सेक्शन में, ऑडियो आईसी के पास भी आपको देखने के लिए मिलती है नॉर्मली ये कॉइल है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे नहीं है, इस वाली साइड में आ जाते हैं हम। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ऑडियो आईसी है, यहाँ पे 2 कॉइलें लगी हुई हैं, ये पूरी ब्लैक, ये अब भी आपकी नॉर्मल कॉइल है। तो जो ऑडियो सेक्शन में है ये आवाज को फिल्टर कर दी है। कई मतलब आपने देखा होगा फोन में फॉल्ट आता है कि भाई स्पीकर चेंज कर दिया, जाली भी ठीक है उसकी, ठीक है, और फिर भी क्या फटी हुई आवाज आ रही है। तो नॉर्मली क्या है, ये कॉइल खराब हो जाती है, इनसे प्रॉब्लम आती है, कॉइल चेंज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट फिर भी सेम सॉल्व नहीं होती है तो फिर ऑडियो पीए चेंज करना होती है, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी कैटेगरी की कॉइल्स होती है, नॉर्मल कॉइल इनको बोलते हैं, इनको फिल्टर कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये चार्जिंग आईसी के पास लगी है 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल, बड़े साइज की है, बक कॉइल की तरह, मगर ये बक कॉइल नहीं है, ये भी नॉर्मली कहलाएगी। बक क्यों नहीं है? क्योंकि ये बक लाइन में नहीं लगी है, गर्चे उसी की तरह है, उसी की तरह वैल्यू है, साइज वैसे ही है, फिर भी बक ये नहीं कहलाएगी। बक कॉइल होने के लिए बक लाइन में लगा होना जरूरी है। बूस्ट कॉइल कहलाने के लिए डिस्प्ले लाइट सेक्शन में लगा होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी नॉर्मल कॉइल ही हम इनको बोलेंगे और बोला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल कॉइल है, यहाँ पे भी 2 कॉइलें लगी हुई है, ये 1 और 1 2, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल कॉइल है। चौथी कैटेगरी की कॉइल होती है आपकी कपल कॉइल। देखा होगा आपने, जोड़े में लगी होती है, जोड़े में। इस फोन में अगर हो कहीं तो मैं बताऊं, कुछ फोनों में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जोड़े में होती है और नॉर्मली आपको ज्यादातर डिस्प्ले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी, कैमरा सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। तो नोट 7 प्रो में दिखाता हूं, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, फ्री में नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो हम भी टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? आप ही लोगों के लिए तो बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो फिर आप लोग देखेंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे, जाहिर सी बात है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये कॉम्बो जैग है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये जो जोड़े में लगी हुई है ये असल में कपल कॉइलें हैं। और इन कॉइलों से क्या होता है, जो MIPI मीपी लाइनें होती हैं 10, जो टेक्नीशियन है काम कर रहे हैं उनको पता होगा, मीपी लाइनें होती है जिनसे ग्राफिक्स जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो मीपी लाइनें, इसके अंदर से एक कपल कॉइल से 2 लाइनें कनेक्ट होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो मीपी लाइनों में जो नॉइज, जो कचरा आता है उसको फिल्टर करने का काम करती हैं। अगर ये कॉइलें टूट जाए या खराब हो जाए तो ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आएगी, नीली पीली धारियां, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले, ठीक है, या फिर ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये इनमें आप जंपर भी कर सकते हैं, इधर से इधर जंपर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आगे की अगर हम बात करें, अब आगे हम बात करें कि सभी प्रकार की कॉइलों की टेस्टिंग कैसे की जाएगी। भाई टेस्टिंग सही है या खराब है, ठीक है। तो ओम्स मोड पे, यानी कि आप जो है बजर मोड पे रख सकते हैं मल्टीमीटर को, बजर मोड पे मल्टीमीटर को रखें आप, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये आपका मल्टीमीटर है और इसको आप क्या है बीप मोड पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। और 2 प्रॉप होती हैं, एक प्रॉप को आप यहाँ लगा दीजिएगा और दूसरी प्रॉप को आप यहाँ लगा दीजिएगा। तो ऐसे लगाने में क्या कंडीशन मिलेगी कि भाई आपको जो है मल्टीमीटर पे बीप का साउंड बजना चाहिए, बीप का साउंड आना चाहिए। और नॉर्मल कुछ ना कुछ जो ओम्स होती है, यानी रेजिस्टेंस जो है, कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो मल्टीमीटर पर शो करनी चाहिए। ज्यादातर में जो है कुछ ना कुछ वैल्यू शो करती है। तो वैल्यू अगर आपको यहाँ पे शो हो रही है, कुछ ना कुछ भी हो रही है, 0.1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ भी हो रही है, ठीक है, और बीप का साउंड मिल रहा है तो आपकी कॉइल गुड कंडीशन में है। और अगर बीप का साउंड नहीं मिल रहा है तो कॉइल ओपन है, यानी कॉइल खराब है। कुछ लोग बोलते हैं कॉइल शॉर्ट है, बीप आ रही है, भाई कॉइल ऑलरेडी शॉर्ट ही होती है। कॉइल का इस तरीके से फंडा होता है कि यहाँ से एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो यहाँ से एक तार का टुकड़ा और इस तरीके से गोल गोल ये लपेट के दूसरा हिस्से में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक ही तार का टुकड़ा लिपटा हुआ होता है। जब वो कट जाता है तो बीप खत्म हो जाता है, ठीक है। बट सिर्फ बीप चेक करके आप 100% कॉइल को सही नहीं मान सकते। अभी मार्केट में कॉइल टेस्टर आ चुका है, सस्ता है, आप वो ले लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होती है, वो आपको क्या है कॉइल ऐसे ही चेक करके बता देता है कि
कॉइल सही है या खराब है, बट मल्टीमीटर से भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मैंने काफी तेजी से कॉइल के बारे में आपको नॉलेज दी। ये हमारा फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स क्लास का पार्ट 2 था, ठीक है। अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं, जो फ्रेशर भाई हैं फ्री में सीखना चाहते हैं इसी तरीके से, तो वो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और मैं एक बात और बता दूं कि हमारा न्यू बैच हर महीने की पहली तारीख से शुरू होता है। तो जो भाई बेसिक से लेके एडवांस तक, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक पूरा 4G to 5G चिप लेवल कोर्स करना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क करें और अपनी सीट को बुक करा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब जब तक अपना ख्याल रखिएगा।